दिनों के बाद कृष्ण बलराम वापस पुनः उज्जैन से वापस आते हैं मथुरा में। मैया देवकी अपने हाथ से 56 प्रकार के भोग प्रसाद बनाती हैं और जैसे ही कृष्ण के सामने प्रसाद लेकर के आई परीक्षित, जैसे ही कृष्ण ने मां देवकी को देखा तो कृष्ण रोने लगे। माता देवकी भयभीत हो गई कि आज कई वर्षों के बाद तो कृष्ण आए और जब मैं प्रसाद देने के लिए गई तो कृष्ण रो रहे हैं। माँ देवकी भयभीत हो गई। महाराज उस भोजन प्रसाद के पात्र को रख दिया और दौड़ करके वसुदेव जी के पास गए और निवेदन करती है वसुदेव से, महाराज आज कई दिनों के बाद तो कन्हैया वापिस आया और आज जब मैं प्रसाद उसे खिलाने के लिए गई तो रो रहा है। वसुदेव ने कहा, देवी मैं भी उसके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। इतने में उद्धव जी आ गए। वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, उद्धव जाकर के कृष्ण से पूछो कृष्ण क्यों रो रहे हैं, उन्हें इस मथुरा में कोई कष्ट है क्या। उद्धव जी जाते हैं और कृष्ण से पूछते हैं, गोपाल एक बात बताओ, आपको कोई कष्ट है क्या, आप क्यों रो रहे हो। कृष्ण उद्धव जी को पकड़ के खूब रोते हैं और निवेदन करते हैं अक्रूर जी से, उद्धव जी से, महाराज मेरे रोने का कारण आप जानना चाहते हैं। आज जैसे ही माता देवकी के हाथ में मैंने 56 प्रकार के प्रसादों को देखा तो मुझे माता यशोदा की याद आ गई। ऐसे ही जब मैं वृंदावन में रहता था ना तो माँ यशोदा भी अपने हाथों से मुझे प्रसाद पवाने के लिए लेकर आती थी और खिलाती थी। और आज माँ देवकी को देख करके मुझे माँ यशोदा की याद आ रही है, राधा रानी की, ग्वाल वालों की, ब्रजवासियों की याद आ रही है। क्यों? मैंने उन ब्रजवासियों को धोखा दिया है। मैंने कहा था परसों वापिस आऊंगा, आज बरसों बीत गए मैं उनसे मिलने के लिए नहीं गया। इसलिए हे उद्धव मेरी इच्छा है आप जाओ और उनसे मिल करके आओ, उन ब्रजवासियों से मिल करके आओ। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था। उद्धव ने कहा, गोपाल आप मुझे कहते हो वृंदावन जाने के लिए, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ और आपका मंत्री हूँ और वो ग्वारिये मेरी भाषा क्या जानेंगे, मैं ज्ञानी हूँ, मेरी भाषा वो नहीं समझेंगे। महाराज भगवान ज्ञान को नहीं देखते हैं, भगवान तो हृदय के प्रेम को देखते हैं। भगवान ने मन में विचार किया, उद्धव एक बार आप जाओ और जाकर के देखो तो उन ब्रजवासियों को कि वो ब्रजवासी मुझसे कितना स्नेह और प्रेम करते हैं। बड़ा आग्रह किया। सो उद्धव जी महाराज रथ लेकर के वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए। कन्हैया ने काली कंबल को लाया और ओढ़ा दिया। जिस कंबल को ओढ़ करके कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन का बिताए थे, आज उसी कंबल को ओढ़ करके श्री उद्धव जी महाराज श्रीधाम वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव जब आप इस कंबल को ओढ़ कर जाओगे ना तो ब्रजवासी तभी आपको पहचानेंगे, नहीं तो पहचानेंगे नहीं। आज उद्धव जी महाराज वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए। परीक्षित ध्यान दो, आज सभी ग्वाल वालों ने देखा कि रथ आ रहा है मथुरा से वृंदावन की तरफ। सखा नित्य प्रातः काल होते ही सीमा पर आकर के बैठ जाते थे वृंदावन से मथुरा की और सायंकाल तक इंतजार करते थे। जब सायंकाल के समय कृष्ण वापस नहीं आते थे तो पुनः अपने घर जाते थे और रात्रि विश्राम करके पुनः प्रातः काल कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा में उस सीमा पर आकर बैठ जाते थे। आज कई वर्षों के बाद रथ आते हुए देखा तो ग्वाल वालों ने आपस में चर्चा किया, देखो आज मेरा कन्हैया आ रहा है। एक सखा छोटा सा था, वो दौड़ करके चला गया, छिप गया। दूसरे ने पूछा, भैया तू क्यों छिप रहा, क्यों नाराज हो रहा। उसने कहा, देख कन्हैया कहकर गया था परसों आऊंगा, आज परसों बीत गए वापस नहीं आया और आज कई वर्षों बाद वो हमसे मिलने के लिए आ रहा। हम उससे मिलेंगे नहीं, जब वो आ करके हमसे निवेदन करेगा, क्षमा मांगेगा, मेरे चरणों में गिरेगा, तब मैं उससे बात करूंगा। क्यों वो झूठ बोल करके गया, आज बरसों बाद आ रहा है। ये भाव है ब्रजवासियों का। महाराज इतने में रथ नजदीक आ गया और जैसे ही रथ नजदीक आया ना परीक्षित, जो सखा छिपा हुआ था वृक्ष की आड़ में, वो दौड़कर सबसे पहले आगे आ गया। दूसरे ने पूछा, मित्र तू क्यों आ गया रे फिर से।
उसने कहा पहले उस कन्हैया को हृदय से लगाएंगे और फिर उस कन्हैया से हम नाराज होंगे। उस कन्हैया को पहले हृदय से लगाएंगे। महाराज कंबल को हटाया तो देखा कन्हैया नहीं था, उधर बैठे थे। ग्वाल वालों ने कहा भाई आपका परिचय क्या है? उसने कहा कि हम कृष्ण के सखा हैं, मेरा नाम है उद्धव और कृष्ण ने हमें भेजा है आपसे मिलने के लिए, आपके हाल चाल को जानने के लिए। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया आज बरसों बाद मेरी याद आई तो स्वयं नहीं आया, संदेश वाहक को भेजा मिलने के लिए। ठीक है कन्हैया कोई बात नहीं। उद्धव ने पूछा नंद भवन का रास्ता कौन सा है? हमें नंद भवन में जाना है। महाराज ग्वाल वालों ने कहा ये जो छोटी सी नदी दिख रही है ना, ये नदी माँ यशोदा के भवन से निकली है। वो नदी कोई और नहीं मेरे भाइयों, माँ यशोदा के आंखों से, उन ब्रजवासियों के आंखों से जब से कृष्ण गए तब से आंसू बंद नहीं हुए थे। आज उन आंसुओं के माध्यम से एक छोटी सी धार बन गई थी। आज उद्धव जी महाराज उन धाराओं को देखते हुए नंद भवन में पहुंचे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कृष्ण तो कृपा के सागर है ना। नंद भवन में पहुंचे हैं, नंद बाबा ने स्वागत किया, आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। नंद बाबा उद्धव दोनों कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। माँ यशोदा भवन के अंदर से रोती हुई आती है और कहती है चुप रहो, आवाज मत करो, क्यों? लाला पालने में सो रहा है, जग जाएगा। उद्धव ने कहा नंद बाबा से बाबा कन्हैया तो पालने में नहीं, कन्हैया तो बड़ा हो गया, वो तो इस समय मथुरा में रह रहा है। उद्धव किन बातों को सुन करके नंद बाबा कहते हैं उद्धव जानते हो जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा गया है तब से माँ यशोदा को ऐसा लगता है कि कन्हैया पालने में सो रहा है, उसके ध्यान में एकदम लीन रहती है, उसे अधिक आवाज नहीं पसंद है, इधर उधर की बातें नहीं पसंद है। उद्धव जी महाराज के ज्ञान का जो पग था वो खिसक गया, जो मन में ज्ञान का अहंकार था वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो गया। धन्य है वो माँ यशोदा जो निरंतर केवल कृष्ण का ही चिंतन करती। महाराज रात्रि विश्राम किया उद्धव जी ने, प्रातः काल हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन प्रातः काल जब आज हुआ तो उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा बाबा और कुछ गोपियां हैं जो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा स्नेह करती हैं, मैंने ऐसा सुना। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। नंद बाबा ने इशारे से दिखाया उद्धव जी देख रहे हो ये जो देवियों का समूह है गोपियों का, ये सारी गोपियां हैं और उनके मध्य में एक जो दिव्य कांति और दिव्य तेजस्वी रूप धारण के एक मध्य में देवी बैठी है, वही श्री राधा रानी है। महाराज उद्धव जी महाराज एक वृक्ष की आड़ में छिप गए, वृक्ष की आड़ में छिप गए महाराज। तो देखा एक गोपी ने कहा राधा रानी मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि कृष्ण आए थे और मुझसे माखन मांग रहे थे। जैसे राधा रानी ने सुना कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बह के गुजारा करेंगे, लताओं में बह के
बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, उन्हीं को झूला झुलाया करें, उन्हीं को हम झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, वो बाके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। श्री राधे। बांध लेंगे उन्हें प्रेम डोरी से, हम बांध लेंगे उन्हें प्रेम डोरी से, हम बांध लेंगे, हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कदमों में बैठ के गुजारा करेंगे। याद है उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, ब्रह्मांड सारे, मगर हम उन्हें अब नचाया करेंगे, मगर हम उन्हें अब नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जहाँ पे बसे नंद नंदन।
श्याम बंसी बजाया करेंगे, कहीं श्याम बंसी बजाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा सिद्धेश्वरनाथ भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। महाराज कुछ लोग नाम संकीर्तन करने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं कि हम हो रहे थे, तो वहाँ कथा जब होता है तो कथा से पहले कीर्तन होता है ना, कीर्तन होता है ना कथा में, हम भी करवाते हैं। तो उस गांव में कथा हो रही थी, व्यास जी कीर्तन कर रहे थे। कथा प्रारंभ हुई, उससे पूर्व व्यास जी ने कीर्तन किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। एक माता जी आगे बैठी हुई थी, सबसे आगे बैठी थी। अब माता जी, व्यास जी ने जो कीर्तन किया उसमें उनके पति का नाम आ रहा था कीर्तन में। तो माता जी ने सोचा कीर्तन में पति का नाम आया तो हम कैसे लें, तो दूसरे दिन कथा होगी, व्यास जी कीर्तन बदल देंगे तो हम कीर्तन कर लेंगे। अब दूसरे दिन कथा प्रारंभ हुई तो व्यास जी ने कीर्तन किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। माता जी बड़े चक्कर में पड़ी। व्यास जी ने दूसरे दिन भी वही कीर्तन किया जिसमें पति का नाम आ रहा था। माता जी ने किसी प्रकार से संतोष किया, सोचा चलो तीसरे दिन कीर्तन बदल देंगे व्यास जी, तो हम कीर्तन कर लेंगे। अब तीसरे दिन कथा प्रारंभ हुई तो व्यास जी ने फिर वही कीर्तन, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। माता जी ने सोचा चलो पांचवें दिन हो सकता बदल ही जाए। व्यास जी ने पांचवें दिन भी, छठवें दिन भी, अब सातवां दिन माता जी ने सोचा सातवें दिन तो कीर्तन जरूर बदल देंगे व्यास जी। कथा प्रारंभ हुई, व्यास जी ने कीर्तन किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब माता जी ने सोचा व्यास जी सातवें दिन भी वही कीर्तन कर रहे हैं, हम क्या करें। तो माता जी से रहा नहीं गया, व्यास जी ने कीर्तन किया काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। माता जी ने सोचा आज हम कीर्तन करेंगे ही, तो माता जी ने क्या कीर्तन किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तव शरणम। अब बिटिया का नाम था चंपा और पति का नाम था देवकी नंदन, तो देवकी नंदन को कटाया, काट दिया और चंपा को जोड़ दिया। आज हमको लगता है हम कीर्तन करते हैं तो कहीं किसी का बड़े का नाम तो नहीं आता है, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और कदाचित घर में किसी बड़े व्यक्ति का अगर नाम आ भी जाए तो भजन कीर्तन में नाम लेने में दोष नहीं लगता है। और तो महाराज आजकल फैशन चल गया है, मॉडर्न युग में तो लोग पति का नाम लेकर के ही कुछ लोग पुकारते हैं। और जानते हैं अगर पत्नी पति का नाम लेती है तो पति की आयु कम होती है, इसलिए कभी भी पति का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको हमें बचाना है, तो कम से कम आप लोग कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए, तब तो आनंद आएगा। अब हम अकेले ही परेशान हैं, बोलते बोलते आप लोग चुप बैठे। सभी लोगों को भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। आइए कथा की तरफ चलते हैं। बोले श्री सिद्धेश्वरनाथ भगवान की। कुछ क्षण में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन भी होगा, भगवान का विवाह होगा। श्री उद्धव जी महाराज ने ब्रज में श्रीधाम वृंदावन में 6 महीने तक निवास किया। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है अष्टि और दूसरे पत्नी का नाम है प्राप्ति।
अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते इर्यतु स्म पृथुर्गृहान्। कंस कौन है? अभिमानी जीव ही कंस है। जो भी व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति अभिमान करता है, जो अहंकार अपने मन में रखता है, अहंकारी है, वही जीव कंस है। जय हो। और हर अहंकार रूपी कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति अर्थात और प्राप्त करने की इच्छा करता है। अस्ति और प्राप्ति यही दोनों कंस रूपी अभिमान की दोनों पत्नियां हैं। और महाराज जिसके अंदर अहंकार है और प्राप्ति की महाराज संतोष की इच्छा ही नहीं है, अस्ति है भी और फिर भी प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो उसे सुख और शांति नहीं मिलती। सुकन भगवान ने कालीवन नाम के दैत्य को मुचकुंद के माध्यम से मोक्ष की गति प्रदान करवाया। भगवान ने जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित किया है। और आज जब जरासंध 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो जानते हैं क्या हुआ? आज जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया और ब्राह्मणों से कहा जरासंध ने, अगर 18वीं बार मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, अगर इस बार मैंने कृष्ण को नहीं पराजित किया तो मैं आप सभी ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दूंगा। उन सभी ब्राह्मणों ने कृष्ण को पुकारा। इधर भगवान जान गए। भगवान ने बलराम से कहा, बलराम भैया हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बलराम ने कहा, लाला अगर हम युद्ध रण छोड़ के भागेंगे तो लोग नाम रख देंगे रण छोड़ दास। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अरे लोग माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, तो एक नाम और रख देंगे, क्या होगा रण छोड़, कोई बात नहीं। लेकिन ब्राह्मणों का प्राण संकट में है, अगर हम रण छोड़ के भागेंगे नहीं तो ब्राह्मणों को मृत्युदंड मिल जाएगा। जाएंगे कहाँ? सो भगवान ने रात्रि के समय में विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और विश्वकर्मा जी ने रात्रि के समय में समुद्र के मध्य में एक पुरी का निर्माण किया, जिस पुरी का नाम है द्वारिकापुरी। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। आज 18वीं बार जरासंध युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने सोते हुए यदुवंशियों को योग माया के माध्यम से पहुंचा दिया द्वारिकापुरी में। और आज जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो जानते हैं क्या हुआ? कृष्ण बलराम एक विशाल टीले पर चढ़ गए और जरासंध ने चारों तरफ से घेर के आग लगवा दिया। भगवान अंतर ध्यान हुए और पहुंच गए द्वारिकापुरी में। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। महाराज सोते हुए यदुवंशियों को द्वारिका में बुला लिया। एक रैवत नाम के राजा हैं जिनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती का विवाह हो गया बड़े भैया बलराम जी के साथ में। अब बारी आई कन्हैया के विवाह की। भगवान ने सोचा मेरा भी ब्याह होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। भगवान ने ऐसा मन में विचार किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हो राजा सेन भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा हैं जिनके राज्य का नाम है कुंदनपुर। भीष्मक के पास 5 पुत्र हैं जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। भीष्मक ने तपस्या की तो समुद्र के अंदर कमल के पुष्प पर एक कन्या को प्राप्त किया। वो कन्या कौन है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मिणी।